कुछ घटनाएं अपनी खास वजहों से समय बीतने के बावजूद चर्चा में रहती हैं। सूबे के मधुमिता शुक्ला हत्याकांड को भी आप उन खबरों में जगह दे सकते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद लोगों ने खादी के उस चेहरे को भी जाना जिसे अक्सर लोग दबी जुबान में सुनते थे। उधर महराजगंज में महिला के साथ हुई घटना पर अगर हम गौर करें तो वो भी मधुमिता शुक्ला की याद दिलाती है, क्योंकि इस घटना में भी नेताजी और महिला के संबंध सामने आ रहे हैं। महराजगंज के सदर विधायक श्रीपत आजाद पर इस महिला को जलाने का आरोप लगा है। फिलहाल महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उधर महिला के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विधायक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद से ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने विधायक जी फरार चल रहे हैं। तो चलिए आज खास खबर में हम भी इसी खबर पर बात करेंगे। जब यह मामला सामने आया तो हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर विधायक जी का ये कौन सा चेहरा है। जी हां, जनता की हिफाजत की बात करने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों का चेहरा कितना काला है, आज हम आपको दिखाएंगे। महराजगंज जिले के सदर विधायक श्रीपत आजाद पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एक विधवा महिला को जलाकर मार डालने की कोशिश की है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है श्रीपत आजाद, जो कि महराजगंज के सदर से विधायक हैं। आपको बता दें कि जब हमने महिला और इस विधायक जी के संबंध स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि विधायक जी का इस महिला से संबंध था। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिस शख्स को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वही है सदर से विधायक श्रीपत आजाद। महराजगंज के सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इन्हीं पर आरोप लग रहे हैं एक विधवा को जिंदा जलाने के जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक इनके इस महिला के साथ संबंध हैं। आपको यहां पर एक बात और बता दें कि यह घटना 15 मार्च की रात की है। सूत्रों के मुताबिक सदर विधायक श्रीपत आजाद हमेशा की तरह उस रात भी इस महिला के घर गए, जहां दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद महिला के जलने की खबर सामने आ गई। हम जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह वहां जो दृश्य था वो लोगों ने देखा है। वहां पर जब विधायक जी जैसे कि खबर है वहां पर रात में गए, उसके बाद जो खबर सामने आई कि विधवा को जलाने की जो खबर आई, उसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जली हुई तस्वीरें हैं, आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। यही वो विधायक है जिनको हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये वो मकान है जिसमें वो विधवा रहती थी और उसके घर के अंदर किस तरह से जला हुआ सामान पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं और स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का वहां पर मंजर रहा होगा जब इस तरह का वाकया वहां पर पेश आया है। अब जरा देखिए विधायक जी की तस्वीर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है ये उसी विधायक की है जिस पर महिला को जलाने के आरोप लगे हैं। इस विधायक का नाम है श्रीपत आजाद। आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर महराजगंज सदर के विधायक हैं। और सबसे बड़ी जो अहम बात है कि जब यह मामला प्रकाश में आया, मीडिया में यह मामला उछला, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के विधायक साहब फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से ये अभी तक बाहर हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित महिला के पुत्र का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। विधायक जी आए, अम्मा खाना बना रही थी, श्री सदर विधायक श्रीपत आजाद आए थे, अम्मा खाना बना रही थी। उसके बाद हम गए तो कह रहे हैं माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। उसके बाद खाना अम्मा ले कैली, उसके बाद थाली पटक के तो उसके बाद लमटे में की थी छिड़क के उसके बाद जरा के उसके बाद हल्ला के नहीं तो गाँव वाले जुटी उसके बाद खिड़की दरवाजे से भाग गए साहब। श्री सदर विधायक श्रीपत आजाद क्या किया? आग लगा दी थी। किसको? माँ को। फिर हल्ला किए, गाँव वाले आए, खिड़की दरवाजे से भाग गए। तो क्या है आखिर साहब, कुछ हुआ था विवाद? हाँ, 2-3 टेंशन चल रहा था, टेंशन 2-3 दिन से।
अच्छा, तो फिर क्या किया तुम? पुलिस के पास गए? हाँ जी सर, क्या? पुलिस के पास गए, उनका अभी कल गए थे। क्या किया? FIR हुआ। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पीड़ित महिला के देवर का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। इसके पीछे यही आज हमारी विधायक जी का आना जाना इनसे व्यवहार पहले से था। किससे? इसी से, किससे? भौजाई से हमारी। हाँ। और इन लोगों में अक्सर ऐसा चलता था बवाल, कभी ऐसे मेटल को लेकर, कभी यहाँ नहीं आया अब इसको लेकर, कभी ये नहीं छत नहीं लगवाई इसको लेकर, अक्सर ऐसा चलता था मामला। क्या बात थी? क्यों उनसे बातचीत होती थी? उनसे व्यवहार था पहले। किस तरह का व्यवहार? यही मान लीजिए, हाँ? यही व्यवहार था, मान लीजिए आते थे और घर में रहते थे खैर की तरह। अच्छा, फिर इसके बाद उस दिन यही घटना लड़का था, हम थोड़ा लेट से आए। हाँ मौके पे किया फिर आप लोग? हम लोग लेकर अस्पताल गए। चलने के बाद तो आपने महिला के बेटे और देवर की बातें सुनी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि इस घटना में विधायक श्रीपद आजाद का हाथ है। वहीं महिला इस बात से इंकार कर रही है कि उसके जलने में विधायक जी का हाथ है, लेकिन विषय पूरा मामला जांच से जुड़ा हुआ है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विधायक जी अभी तक फरार चल रहे हैं। पुलिस की पकड़ से वो बाहर हैं। और इसी खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता दिलीप त्रिपाठी से। दिलीप, जानना चाहेंगे, जैसे ये मामला प्रकाश में आया, समाजवादी पार्टी के ये जो विधायक जी हैं ये फरार चल रहे हैं, पुलिस क्या कुछ कर रही है फिलहाल? देखिए, पुलिस बार बार कह रही है कि हम तमाम जगह पे दबिश डाले हुए हैं। गोरखपुर में दबिश डाली गई, महाराजगंज के कई ठिकानों पर दबिश डाली गई। इवन भारत नेपाल सीमा पर भी पुलिस को सक्रिय किया गया है कि कहीं विधायक जी के नेपाल में जाने की भी आशंका बताई जा रही थी। पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है गिरफ्तारी के लिए अभी तक, लेकिन विधायक जी का कहीं से कोई पता नहीं चल सका है। जी दिलीप, जानना ये चाहेंगे कि जिस जगह से ये विधायक हैं, सदर विधानसभा की अगर हम बात करें, तो वहां के लोगों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको शुरुआती तौर पर? देखिए, विधायक जब ये नहीं थे, जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, इनकी छवि काफी अच्छी थी, लेकिन इधर जब से विधायक हुए हैं, इनका आना जाना उस महिला के यहाँ बना हुआ था। दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामस्वरूप जी, जो कि महाराजगंज के SP हैं। रामस्वरूप जी, स्वागत है आपका ETV में। हेलो रामस्वरूप जी, स्वागत है आपका ETV में। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मामला प्रकाश में आया है, क्या कुछ इसकी बैकग्राउंड है? हाँ, सदर विधायक के आरोप है कि तो उनके लड़के ने, सावित्री के लड़के ने दरखास्त दिया, उस पर मुकदमा लिख दिया गया है जी। अब विवेचना की जा रही है, साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है और उनकी तलाशी की जा रही है। इतना साक्ष्य है जी। शुरुआती तौर पर जो जांच की गई है आपके द्वारा, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगता है रामस्वरूप जी से हमारा संपर्क कट गया है। आपको बता दें कि जो पुलिस कह रही है कि पुलिस विधायक जी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी पकड़ से बाहर हैं। और दिलीप त्रिपाठी के पास वापस लौटते हैं। दिलीप, पुलिस कह रही है कि अपनी तरह से उसने काफी प्रयास कर रही है, टीमें गठित करती हैं। क्या माना जाए, कब तक विधायक जी को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? देखिए, विधायक जी का कहीं अता पता नहीं है। अटकलें लगाई जा रही है कि इस वक्त वो लखनऊ में है। पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अब कब तक गिरफ्तार करेगी ये तो पुलिस का ही जो काम है वही बता सकते हैं, लेकिन ये है कि पुलिस ने टीमें बना रखी हैं और कई टीमें कल हम लोगों के सामने ही रवाना हुई और निश्चित ही तौर पर पुलिस लगी हुई है, जिससे कि विधायक जी। दिलीप, यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों ने विधायक जी को चुन के विधानसभा में भेजा, उन लोगों के सामने विधायक जी का असली चेहरा सामने आ गया है। ऐसे में उन लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? बड़ी ही तीखी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। लोगों का साफ कहना है कि विधायक जी की ये करनी निश्चित ही तौर पे एक दिन न एक दिन सामने आनी थी और आ गई। हालांकि विधायक जी जब इसके पहले चुनाव लड़े थे तब इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर था, लेकिन जब से ये चुनाव जीते हैं इनके संबंध कई और जगह बताए जा रहे हैं कि इनके संबंध और भी लोगों से है और भी महिलाओं से है। जाहिर सी बात है कि विधायक के पद पर पहुंचने के बाद इनकी मंशा काफी बदल चुकी थी और जनता से भी ये दूरी बनाने लगे थे। जी दिलीप, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें। दर्शकों को हम इससे जुड़े हर पहलू पर खबर आगे भी दिखाएंगे और आपको बता दें कि यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इसी विषय पर हम बने हुए हैं।
हमारे स्कूल के अध्यापकों का जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का हम लोग को वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मानना पड़ेगा किसी भगवान से भी बढ़कर है वो लोग। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सफेद कफन के जगह पे एक तिरंगा उड़ना चाहती हूँ, इसलिए देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। खबरों के बीच ऐसी खबरें जो गुदगुदाती हैं, रुलाती हैं, बुलंदियों पर पहुंचना सिखाती हैं। एक संघर्ष इंसान और आत्मा के बीच, एक संघर्ष हौसले और डर के बीच, एक संघर्ष मोहब्बत और शाप के बीच। अपनी भूमि पर यह बागीचा मैंने 2 साल पहले लगाया, लेकिन इससे पहले इस जमीन के अनुपजाऊ होने के कारण मैं बिल्कुल बेरोजगार था। एक दिन हमारे गांव में वाटरशेड प्रोग्राम की डीपीएपी हरियाली प्रोजेक्ट स्कीम आई और योजनाबद्ध तरीके से जल का संरक्षण कर हमारी सूखी जमीनों तक पहुंचाया गया। और अब देखिए, मैं एक फलते फूलते बागीचे का मालिक हूँ। मिलजन में जीवन उपजाओ, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ये एक सिनेमा घर हुआ करता था, कुछ 15-20 साल पहले एक चलते हुए शो में आग लगी। तब से ये इसी तरह बंद है। या यूं कह लो कि यहाँ रहने वाली आत्माओं ने काम पूरा नहीं हुआ। Change that. Here's Essien. Oh, and it might run here. Essien level against the balance of the match. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पोर्ट्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। Excellent innings. Brings up number 27. 17,000 runs. शशि कपूर के जन्मदिन पर देखिए ईटीवी की विशेष प्रस्तुति द जेंटलमैन कपूर बर्थडे स्पेशल, गुरुवार 18 मार्च सुबह 8:30 बजे और शाम 4:30 बजे, सिर्फ ईटीवी। चुनाव का वक्त आता है तो नेता घर घर चक्कर लगाते हैं। किस लिए? केवल वोट के लिए। और आम जनता अपना वोट देकर उन नेताओं को विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंचाती है। ऐसे ही एक विधायक बने हैं श्रीपद आजाद, जो कि सदर से विधायक है और उनको भी जनता ने बड़े विश्वास के साथ वोट दिया। लेकिन किसी को यह उम्मीद न थी कि उनका यह कारनामा सामने आएगा। वो एक विधवा को जिंदा जलाएंगे और उसके साथ उनके संबंध होने की बातें भी सामने आएंगी। और हमारे संवाददाता दिलीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप, अगर हम चाहें हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि आखिर इन विधायक जी की प्रोफाइल क्या है? देखिए, प्रोफाइल तो काफी गरीब घराने से जुड़े हुए थे विधायक जी, और धीरे धीरे इन्होंने राजनीति में जब प्रवेश किया उसके बाद ऐसा लगने लगा था समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया और उस टिकट पर इन्होंने जनता का जो सहयोग मिलना था वो पूरी तरह से पाया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर इन्होंने जीत दर्ज की। और जाहिर सी बात है कि जनता वहाँ की इन्हें काफी मानने लगी थी कि ये अच्छे विधायक के रूप में साबित होंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से उनका काला चेहरा सामने आएगा। जी दिलीप, सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से विधायक जी, जैसे कि बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उस महिला के घर रोज जाते थे, रात को जाते थे, रात के वक्त, तो ऐसे में कभी उनके किसी पारिवारिक जन ने इस पर आपत्ति व्यक्त नहीं की? क्यों? देखिए, जो उनके संबंध थे, पुराने संबंध थे, काफी दिनों से आना जाना लगा हुआ था। महिला का जो उसका चरित्र था वो भी काफी अच्छा नहीं बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि काफी लोगों से उसके पहले से भी संबंध थे। विधायक, जब इन्होंने विधायक का पद ग्रहण किया तो इसके बाद उस महिला से इनका संबंध जुड़ा और ये अक्सर आना जाना शुरू कर दिए। हालांकि उस परिवार में और कोई है नहीं, महिला का पति भी नहीं है, उसके बच्चे हैं जो छोटे हैं अभी, वो भी कभी विरोध नहीं दर्ज किए क्योंकि विधायक नेता प्रलोभन दे रखा था, उन्होंने उनका घर इस वक्त आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। धन्यवाद। अखिलेश जी, ये जो मामला निकलकर सामने आया है, समाजवादी पार्टी के सदर से जो विधायक हैं उनका इस तरह का कृत्य सामने आया है जो किसी भी श्रेणी से सही नहीं कहा जा सकता, क्या कहेंगे आप?
महाराजगंज जनपद के एक पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी इसके पहले मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जी जी। और अब ये दूसरे विधायक श्रीपत आजाद हैं जिन्होंने इस कुकृत्य से विधायिका को कलंकित किया और महाराजगंज जनपद को कलंकित किया। जी जी। समाजवादी पार्टी की लगता है इस तरह नीयत बन चुकी है जी। और इसके मूल में ये है क्योंकि समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ था जी तो उस समय डॉक्टर लोहिया की नीतियों को ईमानदारी से लागू करने का उद्देश्य था जी। लेकिन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे सत्ता के मोह में फंसती चली गई और समाजवादी अखिलेश जी, लेकिन एक या दो व्यक्तियों के खराब होने से पूरी पार्टी को कलंकित करना कहां तक सही है? मैं ये अखिलेश जी का लगता है हमसे संपर्क टूट गया है। अखिलेश जी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के ही पहले एक विधायक थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही अब दूसरे विधायक का चेहरा इस मामले में सामने आया है, जिस तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। और हमारे संवाददाता दिलीप त्रिपाठी के पास वापस लौटते हैं। दिलीप, लगातार नेताओं की जो छवि है वो दागदार होती जा रही है, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब आपने इस खबर का वहां पर कवर किया तो आपको शुरुआती तौर पर कैसा लगा? जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे थे उन तथ्यों की जब आपने पुष्टि करी तो क्या कुछ नजर आया आपको? देखिए, जो राजनीति है वो पूरी तरह से जैसे लग रहा था कि अब जो सत्ताधारी लोग हैं या फिर सत्ता में आसीन होने वाले लोग हैं, पदों पे आसीन हैं, वो उनके स्तर काफी गिरने लगे हैं। अक्सर ही ऐसी बातें आ रही हैं कि कोई महिला के साथ छेड़खानी में पकड़ा जा रहा है, कोई महिला के साथ किसी ने हत्या कर दी है, तो ये बड़ा ही दुखदायक है और राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने खबर किया तो ये लगा कि पूरी तरह से यहाँ के विधायक जो है जब एक बार फिर फंस गया। इसके पहले भी जमुना निषाद थाने में आकर के बवाल किए और गोली तक चली, एक सिपाही की हत्या हो गई। इसके पहले भी यहाँ के विधायक, लक्ष्मीपुर के विधायक अमरमणि त्रिपाठी जो मधुमिता हत्याकांड में आरोपित हुए और आज सलाखों में कैद हैं, तो निश्चित ही तौर पर राजनीति के शिखर पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके स्तर गिरने लगे हैं। दिलीप, अगर एक सवाल आपसे ये पूछा जाए कि जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं महिला के और विधायक के संबंधों की, तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए उस बात का आप खुलासा करें कि जब विधायक रात को महिला के घर गया था और वहां पर किस बात को लेकर आपस में उनमें झड़प हुई, उसके बाद महिला को उसने जिंदा जला दिया, उस बात का आप खुलासा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जाने पर पहली बार तो सारे लोग डर रहे थे, बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुरेदने पर कुछ लोगों ने बताया कि महिला का एक प्रेमी था, पहले उसका नाम कोयल था, जो ड्राइवर हुआ करता था, उसके घर ये महिला गई हुई थी। ये जो नागवार लगा विधायक। दिलीप, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईजी सूर्य प्रकाश शुक्ला जी। सूर्य जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। हेलो, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, विधायक की साफ तौर पर जो छवि निकलकर सामने आई है वो किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती है। ऐसे में पुलिस विधायक को पकड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? इस मामले में थाना कोतवाली महाराजगंज में जी एक 16 वर्ष के लड़के ने मुकदमा लिखाया है जी कि उसकी मां के साथ जी कुछ उसके अवैध संबंधों और बाद में मौके पर हुई कुछ लड़ाई झगड़े के कारण उसे आग लगा दी गई जी। वो औरत घायल हो गई थी और अभी भी उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में हो रहा है जी। तो उस केस में ये तलाश इनकी हो रही है और अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रयास उसमें महाराजगंज पुलिस द्वारा सक्रियता से किए जा रहे हैं। सूर्य जी, सवाल ये उठता है कि कल आपके पुलिस के ही कुछ लोग वहां पर गए थे अस्पताल में जहां पर वो महिला एडमिट है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, साथ ही तहसीलदार भी वहां पर गए थे और उस महिला के बयान लिए गए हैं, क्या कुछ बताया उस महिला ने? और जो छानबीन का परिणाम होगा वो सब आपको डिटेल बताया जाएगा, लेकिन अभी इतनी सूचना है कि मुकदमा कायम हुआ है, उसमें उनकी तलाश की जा रही है कि क्या घटनाक्रम कैसे हुआ, पूरी जांच पड़ताल करके। सूर्य जी, हम जानना चाहेंगे जब उस महिला के बयान लिए गए थे, पुलिस ने उसके बयान लिए, तो उस बयान में क्या कुछ कहा है उस महिला ने? जो बयान उस महिला का, चूंकि मैंने आपको बताया कि उसमें उनके अवैध प्रेम संबंधों की बात आई है जी, इसलिए वो बयान अभी बहुत विश्वसनीय नहीं कही जा सकते। वो लड़का जो चक्षुदर्शी गवाह है जी, उसने कुछ बात इस तरह की बताई थी जलाने संबंधी,
तो उसकी जो ये बात है, ये बयान है, इनकी भी छानबीन की जा रही है जी। लेकिन जरूरत ये है कि वो अपनी बात को प्रस्तुत होकर के बताएं। हाजी साहब, कुछ उड़ी खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के ये विधायक साहब नेपाल की तरफ भाग सकते हैं, वहां भाग गए हैं, ऐसी भी कुछ उड़ी खबरें आ रही हैं। आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है? इस बारे में दो सूत्रों से अलग अलग खबरें आई हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी के संभावित स्थानों के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए अभी उसके बारे में कुछ बताया जाना उचित नहीं होगा। उससे पुलिस की विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी। पहले वो सामने आ जाए, पकड़े जाए, तब उसके बाद आगे छानबीन का। हाजी साहब, आप ये बात साफ तौर पे करें कि आपने टीम गठित कर दी है और गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराएंगे। हम अगर आपसे ये जानना चाहें कब तक इस विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कब तक मानेंगे आप? ये जैसे कि आप जानते हैं कि अगर नेपाल जाने की खबर सही है तो उसमें फिर अधिक समय लग सकता है, और अगर अपने प्रदेश देश के अंदर कहीं होने की पता चलती है तो वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये प्रयास हमारी तरफ से हो रहे हैं जी। और जो भी अगर वो नहीं हाजिर होते हैं तो जो विधिक कार्रवाई आगे होती है, कुर्की की कार्रवाई होती है, उसके अंतर्गत कार्रवाई। सूर्य जी, पुलिस किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही है फिलहाल, और क्या परिवारीजनों से भी संपर्क किया गया है विधायक जी के? सभी संबंधित लोगों से बातचीत भी की जा रही है, बातचीत हुई भी है, कुछ और आगे भी हो रही है, लेकिन अभी विवेचना का पूरा विवरण बताया जाना उचित नहीं है क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। हम इसकी कार्रवाई। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह की वो महिला थी उसके भी कई लोगों के साथ संबंध थे, और विधायक जी की भी जो छवि थी वो इलाके में सही नहीं थी, उनके भी कई महिलाओं के साथ संबंधों की बात निकलकर आ रही है। तो ऐसे में क्या उस बिंदु पर भी पुलिस जांच कर रही है? बताया ना मैंने कि जो आप तो ऐसा आपकी बातचीत से लगता है कि आप पैरेलल तफ्तीश आप स्वयं कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं आपकी बातों में वो इन सभी बातों पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सूर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सूर्य जी कह रहे हैं पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर क्या मामला निकल कर आता है। लेकिन उनका साफ कहना है कि अगर विधायक जी नेपाल की तरफ भी गए हैं तो उनको पकड़ा जाएगा, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। साइकोमेट्री के जरिए इंसान अपनी साइकी कंसंट्रेशन से किसी मरे हुए व्यक्ति के साथ एक हो सकता है। कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़। ईटीवी पर खबर चलने के बाद प्रशासन की आंख खुली है। ईटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं इतिहास ही रहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लिए। ईटीवी न्यूज। नक्सलियों का कहर दो महंगाई पर तू मैंने की। सार्वजनिक को अपोज करना ये देश की हित की बात नहीं। कानून के द्वारा तो रैगिंग बंद नहीं होती। सालेबाद तक एक ट्रेन हादसे की जानकारी के मुताबिक देश ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी चुनौती से मिलावट नहीं। ईटीवी न्यूज। ये एक सिनेमा घर हुआ करता था। कुछ 15-20 साल पहले एक चलते हुए शो में आग लगी। तब से ये इसी तरह बंद है। या यूं कह लो कि यहाँ रहने वाली आत्माओं ने काम पूरा नहीं हुआ। कैसे करे माँ दुर्गा की साधना, कैसे पूरी होगी आपकी मनोकामना।
कौन सी देवी देंगी आपको बुद्धि और विद्या का दान? किस देवी से मिलेगा आपको धन वैभव और सुख समृद्धि का वरदान? मम पद मनहि और बांधी बर डोरे और सबके ममता ताग बटोरी। जानने के लिए देखिए ग्रह नक्षत्र और आप में नवरात्रि विशेष, जहां साधक अपनी ऊर्जा को देवी के चरणों में संयत कर। 16 मार्च से 24 मार्च तक सुबह 9:30 बजे। खादी के रंग में रंगे श्रीपत आजाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हैं। तो सुन लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने विधायक का किस तरह से बचाव कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि लगातार हम संपर्क कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के आला नेताओं से, लेकिन कोई भी हमसे बातचीत नहीं करना चाह रहा। संबंध में अभी हमको तो कोई जानकारी नहीं है, प्रेस के माध्यम से ही हमको भी जानकारी मिली है। और चूंकि पार्टी के कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त थे, विधायक जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। सही तथ्य अभी हमारे सामने नहीं आई है और इसमें विरोधियों की साजिश भी हो सकती है। अभी बस पूरा फिगर स्पष्ट नहीं है, इसलिए अभी हम कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। वहीं इस मसले पर जिले के एसपी साहब का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। ये सावित्री देवी है, ये रामपुर बुजुर्ग थाना कोतवाली अंतर्गत गांव के रहने वाली हैं, विडो हैं लगभग 3 वर्ष से ना। और इनका पुत्र मनीष मेरे सामने आया था, ये दरखास्त दिया था उसने कि उनकी मां के साथ घटना हुई है और वो सदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर करके मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती है। तत्काल मैंने इस पर संपर्क किया और वहाँ पर डीडी कराने के लिए, वो जीवित थी और डीडी उनकी हुई है। इसके बाद FIR लॉन्च की गई है जो धारा 326 IPC की है और अब तक एविडेंस में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, कार्रवाई इसमें होगी। विधायक जी के आपको पता नहीं चला? विधायक जी के बारे में हम लोगों ने काफी छानबीन किया रात में, लेकिन वो यहाँ से मिसिंग है। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं और एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं पर्याप्त। जांच टीम नियुक्त की गई? हाँ, सीओ के साथ में एक टीम गठित की गई है। विधायक जी की करतूत तो सामने आ गई, लेकिन देखना यह होगा कि कब वो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। तो खास खबर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। कौशाम्बी जिला फिर साबित हुआ नकल की मंडी। हवाई साबित हुए शिक्षा मंत्री के नकल विहीन परीक्षा के दावे। जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक पेड़ से टकराया, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 4 घायल। बदायूं जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज